एक और जहां 1 मई को मजदूर दिवस पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मजदूरों की मजबूरी का पूरा फायदा सौसर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कंपनियां उठाने से नहीं छूट रही। सौसर के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 80 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ हजारों मजदूर कंपनी में काम करते हैं। यहाँ इस औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की पसीने की कमाई पर कंपनी मालिकों और ठेकेदारों ने डकैती डाल रखी है। कहने को तो मजदूरों को यहाँ काम मिल जाता है, लेकिन 12 से 15 घंटे कंपनियों में काम करने पर उचित मेहनताना नहीं मिल पाता और न ही इन कंपनियों में मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जिसके कारण कई मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर या फिर अपनी जान की बलि देकर मजदूरी का कर्ज निभाना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र सौसर में मजदूरों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। उन्हें कलेक्टर रेट भी नहीं दिया जाता है और जो कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है या प्रशासन या प्रबंधन से कुछ बोलता है तो उसे निकाल दिया जाता है। और जो भी संगठन है जो मजदूर की हित की बात करते हैं वो भी सिर्फ कंपनियों के इशारे पर चलते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बताते हैं कि हम मजदूरों के हितैषी है। और जो यहाँ के लेबर ऑफिसर है संदीप मिश्रा जी, वो भी पूरी तरीके से कंपनी की से साठगांठ बनाए हुए और लेबर के हित में कोई भी काम नहीं करते, वो भी कंपनी का ही पक्ष रखते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो प्रशासन है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमने भी इसके पहले बहुत बार निवेदन किया है, हमारी आवाज़ उठाई है, लेकिन उसका अभी तक हमें कोई फल मिला नहीं। ऊपर से बहुत से लोगों को कंपनी में निकाल दिया गया कोविड काल में। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मजदूरों के हितों में थोड़ा सा काम करें और उन्हें न्याय दिलाएं। कंपनी में मजदूरों के शोषण को रोकने और उनके हितों की रक्षा के लिए बड़े बड़े नामी गिरामी संगठन बने हैं, लेकिन यह संगठन भी कंपनी मालिकों के इशारे पर नाचते हैं और कंपनी मालिकों के साथ सांठ-गांठ कर अपने घर में भरने में लगे हैं। वहीं क्षेत्र के विधायक विजय चेरे ने प्रशासन के जिम्मेदारों की कंपनी मालिकों से मिलीभगत के आरोप लगाए। मैं मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सभी कामगार भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पर यह बधाई और शुभकामनाएं बहुत अधूरी है। वो इसलिए है कि मजदूरों के साथ पूरे क्षेत्र में न्याय नहीं हो रहा है। जितनी भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियां हैं, 2-4 कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए तो वही हर मिनिमम वेज कलेक्टर रेट देते हैं। बाकी सारी कंपनियां कोई 200 रुपये मजदूरी दे रहा है, 250 रुपये दे रहा है। मैं सारे मजदूरों से भी आह्वान कर चुका हूँ और हमारे इंटक के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप मजदूरों की लड़ाई लड़िए और पूरे ताकत के साथ। यहाँ पर एक भ्रष्ट अधिकारी छिंदवाड़ा में बैठा हुआ है जो लेबर इंस्पेक्टर के पद पर है। टोटल फैक्ट्रियों से वसूली करने का काम, हर फैक्ट्रियों से महीना बंधा हुआ है। वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। मैंने एसडीएम साहब को सौसर में 10 बार कम से कम पत्र लिखा। वो आगे पत्र बढ़ा देते हैं, आगे पत्र लिखते हैं, लेकिन कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। कई कंपनियां ऐसे जिसमें 180 रुपए तक रोजी मिलती है महिलाओं को, बहनों को। ये बड़ी दुर्दशा है और बड़ी विडंबना है। इस महंगाई के संकट के समय और कोरोना काल के समय अगर इस प्रकार का शोषण हो रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूं। और आने वाले समय में मैं सारे मजदूर भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप खुलकर सामने आए, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाइए। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और मिनिमम कलेक्टर रेट आपको मिले, ये मेरी मंशा है। उन्होंने कहा कि श्रम अधिकारी कंपनियों से वसूली करते हैं और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, तो आवाज उठाने वाले मजदूरों की आवाज हमेशा के लिए उन्हें कंपनी से निकलकर दबा दी जाती है। आज मजदूर दिवस है, सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के नेता या मजदूर विभाग के जो अधिकारी हैं उन सब के लिए शर्मनाक है। हमारे यहाँ 80 से अधिक कंपनियां हैं और हर कंपनियों में मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। यहाँ के नेता या मजदूर अधिकारी सारे लोग सब मिले हुए हैं मजदूरों के साथ में। जो भी वहाँ पर आए दिन मौतें होते रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी उनको सुरक्षा की व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था की ठीक से नहीं की जा रही है। और यहाँ सारा मैं इन सब कमियों के लिए अपने आप को भी जिम्मेदार समझती हूँ, यहाँ के सारे नेता और कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमको मजदूर दिवस की शुभकामनाएं मजदूरों को देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी अधिकारियों को ज्ञापन नहीं दिए? काफ़ी बार ज्ञापन दिया है हमने, तो आंदोलन तक किए थे मजदूरों के हक में, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उन मजदूरों को कंपनी से निकाल कर फेंक दिया। कंपनी ने प्रबंधन की तानाशाही चल रही है। इनके जिम्मेदार पूरी तरह यहाँ पर जितने भी हमारे नेता हैं भाजपा कांग्रेस के, इनकी जो मिलीजुली है, ये जो पैसा खाते हैं इन लोगों से, जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसी के कारण आज मजदूरों का शोषण हो रहा है। अब देखना होगा कि क्षेत्र में मजदूरों का शोषण रुक पाएगा या ये खेल निरंतर चलता रहेगा। MP लाइव टीवी के लिए सौसर छिंदवाड़ा से दिनेश भार्गव की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।